कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग। ये दूसरे दूसरे धर्म जितने निकल गए हैं, आज के जमाने में लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम वो धर्म के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद और सब उपनिषद निकाल कर देख लीजिए, केवल एक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव महादेव, शंकर भगवान का शिवलिंग। और फिर कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास करना, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास करना, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है। महाराज मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट देता। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को ये बांटने का प्रयास करता है। पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तर पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला, वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहां नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। तुम बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने? तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ताना देने वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब बुरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा, पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे। जो तुम्हें जब जब कोई रोकने का प्रयास करे और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, जूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते मंदिर तक जाना।
आग लगे बस्ती में। इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी हो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। बस इतना याद रखना कि दुनिया के लोग तुम्हें विचलित करेंगे, पर हमें विचलित नहीं होना। दुनिया के लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, पर हमें रुकना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं ना। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छांटें? हमारे बीच में सांसद महोदय आदरणीय प्रज्ञा जी ठाकुर जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण करें, और जब हमारी अविरल भक्ति अपने आप जागृत हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना अच्छा प्राप्त होने लगेगा। आप अच्छा ढूंढो, आपको अच्छा मिलेगा। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति शिव से दूर हो गई, उस दिन फिर हमारा संभालने वाला कोई नहीं। कौन सा? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये शिव पुराण। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ, तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूलकर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस।
अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी, जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए, और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं। दूसरे से आप मत मांगो, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंढे पाँव पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उससे प्रार्थना करो। आप पड़ोसन से या दुनिया के लोगों से या दूसरे से मांगकर उत्तमता नहीं पा सकते। आज एक संकल्प लो अपने भीतर, आज अपने भीतर एक विचार रख लो। शिव महापुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने वो राय साहब गाड़ी चला रहे थे, जायसवाल जी, तो जायसवाल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे कहा कि बहुत भीड़ है और ऑटो बहुत दूर दूर रुक रहे हैं, तो हमने जायसवाल जी से कहा आप विश्वास भैया तक बात पहुंचाना कि थोड़ा ऑटो थोड़ा नजदीक तक छोड़ें तो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमने जायसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहाँ से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहाँ ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत
बहुत अपार जन संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे। कल लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे 1.5 हो गए। हम जानते हैं कि आप बहुत संख्या में आए हो। जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को, जिन्होंने आज टेंट तो बढ़ाया ही, पर जहां जहां धूप थी वहां के भक्तों को कुछ छाते भी बढ़वा दिए, जिससे आप पकड़कर आराम से कथा बैठकर सुन सके। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप अपनी शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। आप बाबा से अपने मन की बात करते थे, विश्वास के साथ। मल्ला जो कि लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तक। भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अब पीछे की आवाज बढ़ाओ, आवाज उधर के पब्लिक के लिए। मल्ला लुटा देता है, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना, अपना अपने को प्रदान करते चलना। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर 500 रुपए जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति 500 रुपए का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा निवेदन है, जब शादी में पति पत्नी दोनों जाए और पति एक प्लेट उठाए और पत्नी पति को केवल टच करती हुई चली जाए, केवल टच करती हुई चले जाए, पति रसगुल्ला खाए और पत्नी टच कर ले, फिर कल वाली कथा को स्मरण करिए, वापिस कल वाली कथा का स्मरण करिए, वापिस करिए। अपने हाथ में खुजाल तो अपने को खुजाना, अपने को छींक आई तो अपने को बोलते जाओ छींकना, अपने को खांसी आई तो अपने को खांसना है, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है, अपने को अगर सिर दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने पांव में दर्द है तो पट्टा अपने पांव में बांधना है। उसी तरह हमारे कर्म का भोग हमें अपने आप को भोगना है। पड़ोसी कभी नहीं भोगेगा, रिश्तेदार कभी नहीं भोगेंगे, पत्नी और बच्चे कभी नहीं भोगेंगे, कुटुंब कबीले वाले कभी नहीं भोगेंगे। अपने कर्म भोगना है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। और जब हम स्वयं करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा। स्वयं अपने पास अगर कुछ है तो अपने को देना, अपने पास अगर कुछ है तो अपने को प्रदान करना, दूसरे से मतलब। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी दर्शन आपको। हमें दूसरे से कोई मतलब। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था।
अब ये समझना कथा को थोड़ा सा, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा है, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा है, दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते हैं, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बना मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो, और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है
एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किए। अभी हम अंदर जहां पूजन कर रहे थे, कई जगह पर स्टेज पर पूजन हो जाती है, कई जगह जहां हम रुकते हैं वहां पूजन हो जाती है, कई जगह स्टेज के पीछे पूजन हो जाती है। तो जहां अभी हम पूजन कर रहे थे तो आदरणीय विश्वास जी सारंग और भाभी जी ने वो शमी के पत्ते हमारे हाथ में दिए और कहा, गुरुदेव ये शमी के पत्ते हैं, और ये शमी के पत्ते मिले और बाबा को समर्पित किए। अनायास, अचानक, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दरवाजे पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके द्वार पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास आकर कोई कह देता है, ले ये शमी के पत्ते हैं, आप पूजन कर रही हो, शमी के पत्ते। कभी कभी अचानक आ जाता है और आपने वो समर्पित कर दिया। समझिए, जरूर बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी शमी का पत्ता और शमी का पुष्प मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित हो पाता। कुछ अच्छा करवा, ये शिव कृपा, ये शंकर की कृपा। भक्ति, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास ले जाती है। महाराज, हम फिर निवेदन करेंगे, आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कई बार अपना मकान बदल कर देख लिया पर अभी तक उनके जीवन में सुख नहीं आया। बोलो सही है? कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना मकान बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रसोई घर बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बाथरूम बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बेडरूम बदल लिया। आप लोगों में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपने घर के कमरे में